बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवेल्स आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। वो शक्ल से एक शरीफ घर की लड़की लग रही थी। मैं उसके पास गया। मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना, प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसके बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया और मुझे दिया। मैं कार में बैठा और अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर लेकर जा सकती हूँ? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। जब मैं मुस्कुराया और कहा, रुक जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर कहने लगी, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस भी जाना है। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं था तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। फिर पर्स से 10,000 रुपये निकाले, उसके हाथ पर रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं मुझे ये पैसे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रो के बैठी थी। बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, बहुत दर्द दिया है ज़िंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे कोई क़यामत बीती हो उस पर। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला। कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने को कहा। बताया, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, डरो नहीं। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई। मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मोमानी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवा दी। उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए,
کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا درد کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کے گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کہا تمہارا بھائی ہے، اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچایا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا۔ وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جاؤ۔ اپنے دفتر میں گیا، میرے سامنے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑ کر طلاقیں لینا آسان نہیں ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ طلاق لو یا گھر اجاڑو۔ کم عمری میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر۔ گھروں کو آباد رکھو، عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پر لٹ گئی تو کبھی ساس کے سحر آلود لہجے پر، کبھی شوہر کی انا پر خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس تحریر کو تو شاید یہ معاشرہ بدل جائے۔